सोचिए, एक दानव राजा, उसका अपना बेटा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और एक ऐसा वरदान जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए आज समझते हैं भगवान विष्णु के सबसे खतरनाक अवतार की कहानी। ये सवाल पूछा था अहंकारी असुर राजा हिरण्यकश्यप ने, और जानते हैं किससे? अपने ही बेटे प्रहलाद से। प्रहलाद, जो अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। और इस सवाल पे प्रहलाद ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, हां पिताश्री, मेरे नारायण तो कण कण में हैं। और बस इतना ही सुनना था। वो खंबा एक जोरदार धमाके के साथ बीच से फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने सबसे उग्र रूप में। पर सवाल यह है कि ये नौबत आई ही क्यों? इस पूरे दुश्मनी की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अपने धाम वैकुंठ में थीं। कहानी शुरू होती है विष्णु के दो द्वारपालों जय और विजय से। उन्हें ऋषियों से एक श्राप मिला और उसी श्राप की वजह से उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा, और वो भी विष्णु के सबसे बड़े दुश्मन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। अब जब भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप बदला लेने की आग में जल उठा और उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। और तपस्या के बाद उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे लगा कि अब तो वो अमर हो गया है। देखिए शर्तें क्या थीं। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई देवता, न दिन में न रात में, न धरती पर न आसमान में, न घर के अंदर न बाहर, और तो और किसी भी अस्त्र या शस्त्र से भी उसकी मौत नहीं हो सकती थी। अब खुद को अमर मानकर उसने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसका अपना ही बेटा विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। प्रहलाद की उम्र महज 5 साल थी, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, और यही बात हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपने ही बेटे की जान का दुश्मन बन गया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया तो कभी पागल हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, यहां तक कि जहरीले सांपों के बीच भी छोड़ दिया। पर हर बार नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को एक खास वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। प्लान यह था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। तो एक तरफ था वरदान का घमंड और दूसरी तरफ थी एक बच्चे की सच्ची भक्ति। लेकिन हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वरदान का असर उल्टा हो गया। होलिका तो उसी आग में जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित मुस्कुराता हुआ आग से बाहर आ गया। और जानते हैं, इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अपनी हर कोशिश नाकाम होने के बाद हिरण्यकश्यप गुस्से से जैसे पागल ही हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और खुद प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा। और तभी उसने वो आखिरी सवाल पूछा, बता मुझे, क्या इस खंभे में भी है तेरा वो विष्णु? और तभी वो खंभा फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। ना इंसान ना जानवर, बल्कि आधा इंसान आधा शेर। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। कैसे? न दिन में न रात में, बल्कि शाम के वक्त। न जमीन पर न आसमान में, बल्कि अपनी गोद में। न घर के अंदर न बाहर, बल्कि महल की चौखट पर। और किसी हथियार से नहीं, बल्कि अपने तेज नाखूनों से। देखिए, वरदान की हर एक शर्त का मान रखा गया। तो इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया और बुराई का बहुत ही भयानक अंत भी हुआ। इस वाकये के अगले दिन लोगों ने प्रहलाद के बचने और हिरण्यकश्यप के आतंक के खत्म होने की खुशी मनाई। और जानते कैसे? एक दूसरे पर रंग लगाकर एक बड़ा उत्सव मनाया। जी हां, यही उत्सव आज हम सब होली के नाम से जानते हैं। तो ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये भक्ति और विश्वास की जीत का जश्न है।